माननीय डॉक्टर वी शिवादासन जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय डॉक्टर ज्योति नागनाथ भागमरे। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। मैं आज इस गरिमामयी सदन में अपनी पार्टी शिवसेना और अपने नेता एकनाथ जी शिंदे साहब की तरफ से नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल 2026 के पूर्ण समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते महोदय, मैं इस बिल को केवल कुछ पन्नों का कानूनी दस्तावेज नहीं मानती, बल्कि इसे करोड़ों माताओं, बहनों, शोषित वंचित वर्गों और किसानों की आर्थिक आजादी का मैं महाघोषणा पत्र मानती हूँ। अपनी बात शुरुआत करने से पहले मैं विशेष रूप से हमारे यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहती हूँ। उनके नेतृत्व में आज भारत के सहकारी क्षेत्र में जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सुधारों की नींव रखी गई है वह अद्भुत है। आज इस देश में सहकार हो या सरकार, दोनों ही पूरी मजबूती से, पूरी संवेदना से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय महोदय, जब गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्य को भारतीय देखता है तो उन्हें गर्व होता है कि एक और उन्होंने अनुच्छेद 370 की बेड़ियों को काटकर मां भारती के मुकुट कश्मीर को पूरी तरह से देश की अखंडता के साथ जोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने इस जर्जर हो चुके सहकारी ढांचे का कायाकल्प कर दिया है। लेकिन महोदय, जब हम अतीत के पन्ने उलटकर देखते हैं तो हृदय पीड़ा से भर उठता है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में इस पवित्र सहकार शब्द को किस तरह से कलंकित किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। जहां आज हमारी सरकार सहकार से समृद्धि का पावन संकल्प लेकर दिन रात काम कर रही है, वहां कांग्रेस का नारा था सहकार से भ्रष्टाचार। उन्होंने माताओं बहनों की बचत को लूटा और सहकारिता को अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने परिवार और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, और वो लोग सहकारिता के क्षेत्र को दीमक बनकर चिपके रहे। महोदय, मैं उस महाराष्ट्र की पावन भूमि से आती हूँ जो भारत में सहकार की असली जननी, मदर ऑफ कोऑपरेटिव्स मानी जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि ने हमेशा देश को दिशा दी है और मुझे विशेष रूप से आनंद होता है कि सहकारिता के स्टेट मिनिस्टर आदरणीय मुरलीधर जी मोहोळ जी महाराष्ट्र से आते हैं और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। एक महिला के रूप में मैं ये महसूस करती हूँ कि सहकारिता केवल पैसे का लेन देन नहीं है, यह एक कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सबसे जीवंत रूप है। पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने इंक्लूसिव ग्रोथ का असली और सबसे शक्तिशाली इंजन देश को दिया है। मजबूत संस्थाएं, तेजी से बढ़ता डिजिटल अडॉप्शन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस ने यह सुनिश्चित किया है कि गांव का पैसा अब गांव में ही रहे और किसान तथा महिलाओं की मेहनत का पूरा मूल्य सीधा उनके हाथ में जाए। एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026 इसी पवित्र दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जब एनसीडीसी को बिना किसी कानूनी अड़चन के सीधे तौर पर पूरे कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को फंड करने की आजादी मिलेगी तो विकास के प्रोजेक्ट रॉकेट की गति से पूरेंगे। 30 सेकंड सर। और रेड टेपिज्म का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से, यहाँ तक कि विपक्ष के साथियों से भी अपील करती हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय देश के करोड़ों किसानों, माताओं, बहनों और सहकारिता से जुड़े नागरिकों के व्यापक हित में इस ऐतिहासिक बिल का सर्वसम्मति से समर्थन करें। सहकार के पावन संकल्प से हम हर गांव को सजाएंगे, माताओं और किसानों का हम सोया भाग्य जगाएंगे। धन्यवाद। माननीय श्री अमर